चलिए अब एक काम करते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन की बारी आई। बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बीईएमएल का शेयर पिछले 6 महीने में करीब 40% दौड़ा है। हाल ही में कंपनी को ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से भी ऑर्डर मिला है। आइए समझते हैं इनसे कि इस समय ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है और किन वर्टिकल्स पर उनका फोकस है। शांतनु जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले तो ये जो रीसेंट ऑर्डर विंस हैं इनके बारे में बताइए। आप कितनी ऑर्डर बुक हो गई आपके पास अब, और कौन कौन से मेन सेक्टर्स हैं जहां पर ये ऑर्डर बुक ज़्यादा स्ट्रांग है? नमस्कार, सुप्रभात। पिछले साल ऑर्डर ऑर्डर बुक हमारा अच्छा रहा और काफी ऑर्डर्स भी मिले, परंतु साइलेंट पीरियड होने के कारण मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। हमने 31 मार्च कितने पे क्लोज किया है, पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जो हमारा ऑर्डर बुक पाइपलाइन है, जो अपॉर्चुनिटी साइज है, वो क्या है। 2024-25 के लिए डिफेंस में हमारा जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो है करीब 6,000 करोड़ का। और जो रेल एंड मेट्रो है उसमें जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो करीब 58,000 करोड़ का है, जिसमें कि 44,000 करोड़ जो है रेल से दिख रहा है और 14,000 करोड़ जो है वो मेट्रो से दिख रहा है। जहां तक माइनिंग का सवाल है तो अपॉर्चुनिटी साइज हमारी 3,000 करोड़ की है 2024-25 में। बिल्कुल, साइलेंट पीरियड चल रहा है तो ज़्यादा आप डिटेल दे नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा रेलवे की बात और कर लेते हैं। क्योंकि स्पेशली मेट्रो की, मेट्रो में आपने बोला कि रेलवे का ज़्यादा है, मेट्रो का कम है। मैं सोच रहा था कि आजकल जिस तरीके से मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, शायद मेट्रो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस होगा। नहीं, लुक्रेटिव जहां तक है वो तो अलग बात है कि मार्जिन्स वगैरह कितने होते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी साइज है डेफिनेटली कम्यूटर रेल का ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि मेट्रो जो है अल्टीमेटली अर्बन मोबिलाइजेशन के काम आता है, जबकि कम्यूटर रेल जो है वो आपके पूरे देश में चलता है। तो डेफिनेटली कम्यूटर रेल तो ज्यादा रहेगा। और मेट्रो में जो नंबर ऑफ रोलिंग स्टॉक है, नंबर ऑफ कार्स हैं, वो चूंकि अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से वो डिसाइड होता है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी साइज लगभग इतने के रहेगा। और ये भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी साइज है। हाँ, नॉर्मली एक साल के अंदर में इतना सारा अपॉर्चुनिटी साइज होता नहीं है। हाँ। चूंकि कुछ प्रोजेक्ट्स जो है पिछले साल में फ्रक्टिफाई हो नहीं पाए, पिछले पिछले साल में भी नहीं हो पाए, थोड़ा सा डिले हुआ है, तो सारा जाके इकट्ठा हुआ है 24-25। हाँ, नहीं वो मैं समझ सकता हूँ। तो वंदे भारत के भी कोचेस बनाते हैं आप? बिल्कुल, वंदे भारत के हम कोचेस बनाते हैं। और इनफैक्ट पिछले महीने जो है हमारे बीएमएल में माननीय रेल मंत्री जी भी आए थे। वंदे भारत का जो स्लीपर ट्रेन है, वो उसका जो पहला ट्रेन है, 16 कार का ट्रेन है ये। और 16 कार का कार बॉडी तैयार है और इसमें जो फर्निशिंग का काम चल रहा है। 10 रैक के हमारे पास अभी ऑर्डर हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसके ऑर्डर हमें मिलते रहेंगे रेलवे बोर्ड से। इवन आपका जो स्लीपर बन रहा है 16 का, उसके अलावा भी जो आगे जो वंदे भारत के ऑर्डर्स आएंगे, जो राजधानी को रिप्लेस करेगा, उसके भी ऑर्डर्स हमें मिलेंगे। इसके अलावा जो है बजट में जो अनाउंसमेंट था, अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एलएचबी कोचेस टू वंदे भारत, उसमें भी हमारे चांसेस काफी अच्छे हैं, क्योंकि हमने वंदे भारत बना लिया है। तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल जाएगा इसके चलते। ओके, जैसे शांतनु जी आपने कहा कि रेलवे में आपके पास बहुत सारे फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस हैं और आपके जो वर्ड्स हैं इस सेगमेंट को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मैं इससे पहले कि FY25 को लेकर आपकी कुछ गाइडेंस पे बात करूं, मैं एग्जैक्टली जो क्वार्टर बीत गया उसके नंबर से बात नहीं करूंगा। ये जो आपका एग्जैक्टली रेवेन्यू मिक्स है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन 50% कंट्रीब्यूट करता है, रेल मेट्रो 27%, डिफेंस 23%, आगे जाके अगले एक वर्ष में FY25-26 तक क्या इसमें कोई सब्सटेंशियल परिवर्तन होगा, स्पेशली जिस तरीके से रेलवे से ऑर्डर और मेट्रो से ऑर्डर्स की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए? बिल्कुल, इसमें सब्सटैंशियल परिवर्तन होगा। और 23-24, 24-25, 25-26 में हम देख पाएंगे कि रेलवे का जो है और डिफेंस का जो है, ये दोनों का शेयर, जो कंट्रीब्यूशन है बीएमएल के टॉप लाइन में, ये काफी हद तक बढ़ेगा। और माइनिंग का, हालांकि माइनिंग एब्सोल्यूट टर्म्स में माइनिंग का नंबर बढ़ेगा, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे नीचे जाएगा। ओके। अच्छा सर,
बीते 2 क्वार्टर्स में, आई मीन Q3 Q4 में, या फिर जो Q4 आपके निगाहों के सामने से गया उसको देखने के बाद FY25 की कोई पिक्चर ड्रॉ करी है सर आपने? एग्जैक्टली रेवेन्यू ग्रोथ क्या पॉसिबिलिटी, और एक और चीज़ कॉस्ट कंपोनेंट को देखते हुए अप्रॉक्सीमेटली जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 होगा उसमें मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या नज़र आ रही है, कितना इम्प्रूवमेंट संभव है? इसमें देखिए 2 पहलू हैं। पहला जो है, अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो हमारी एस्पिरेशन जो है आगे के लिए 24-25, 25-26, 26-27 में जो CAGR ग्रोथ का है वो 20% का रहेगा। और उसके लिए जो है आज की डेट में हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, आगे भी ऑर्डर्स आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज हैं उसको अगर हम सही तरीके से चलाएं तो ये संभव है। जहां तक FY25 फर्स्ट हाफ का सवाल है, तो फर्स्ट हाफ में जो हमारा इबिट्टा रहेगा या जो मार्जिन रहेगा वो जनरली फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में 10%, सेकेंड क्वार्टर में 20%, थर्ड क्वार्टर में 30%, फोर्थ क्वार्टर में 40%, ये जनरल ट्रेंड रहा है अब तक का। हम कोशिश करें इस ट्रेंड को जो है थोड़ा सा बदलने का, और इसमें अगर हम सफल हो पाए तो उस केस में जो फर्स्ट हाफ में इबिट्टा है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव मार्जिन की। बट अगर मैं ये कहूं कि जो 23-24 का इबिट्टा मार्जिन आएगा, जो एनुअल इबिट्टा मार्जिन आएगा उसको हम बराबरी कर पाएंगे, तो ये मेरा कहना गलत होगा। इतना नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, पॉजिटिव इबिट्टा मार्जिन जरूर रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, हालांकि मैं समझ सकता हूं कि शायद इस पर आप ज़्यादा डिटेल ना दे पाएं, लेकिन 3-4 साल पहले एक कवायद चल रही थी BEML की प्राइवेटाइजेशन की, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई थी, वो इलेक्शन रिजल्ट्स वगैरह को लेकर। अभी क्या कुछ फ्रेश इंटीमेशन है कि आपके पास, क्या इस पर सरकार दोबारा सोच रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये दीपम जो है उसके लेवल पे डील किया जा रहा है, और हमारे को इसकी कोई इंटीमेशन नहीं है, ना कोई हम BML मैनेजमेंट का एज सच कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, मैं फिर भी सोचा एक बार ट्राई करूँ अपनी तरफ से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मीनवाइल सोना और चांदी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जड़ रहे हैं। सोना 70,000 क्रॉस कर रहा है, चांदी 80,000 के करीब आ रही है। ऑब्वियसली सोने में पर 10 ग्राम और चांदी में पर केजी का रेट लगता है। वीरू, लिया क्या आपने ऑपलेट सोना? नहीं, अभी तो नहीं अनुज, पिछले 1 साल में तो नहीं लिया था। ओके। पर मैं खुश हूँ, थोड़ा बहुत लिया था जब करीब 58-60 पे, तो वो नीचे आया था 55-52 पे। पर अब वो ठीक है। बेटी के लिए लिया था। हाँ बिल्कुल, 70,000 का रेट हो गया। मुझे याद है जब मतलब 10-15 साल पहले की बात है, तब 14-15 हज़ार रुपये रेट हुआ करता था। अब खैर 70,000 का रेट। खैर एनीवे,